ये सिलेंडर रोटी बनाएंगे, आप खाना बनाएंगे। अब किसानों की जमीन वापस नहीं मिल रही तो क्या करेंगे? किसान जमीन तो सरकार ले रही, अब यही पे धरना करेंगे। थोड़ा बहुत क्या हुआ? किसानों के सम्मान में, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में, किसानों के सम्मान में, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में, किसानों के सम्मान में, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में। योगी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में। सरकार, हाय हाय, योगी सरकार, हाय हाय। किसानों को कब तक चलता रहेंगे? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? किसानों को हर कोई चलता रहेगा, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? किसानों को हर कोई चलता रहेगा, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? किसानों को हर कोई चलता रहेगा। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में, महिलाओं के सम्मान में। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। हमसे जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक दिन हो मन में। जी, आपका नाम? मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रिया जी, आज धरने पे बैठे हैं आप? हम धरने पे बैठे हैं। किसानों का एक मुद्दा है, जो हमारी महिला किसान है सरोज, उसकी ज़मीन का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करके उनकी ज़मीन उनको दिलाई जाए, नहीं कि उसको बंजर में ली जाए। क्या मामला, कौन ले रहा है जमीन उनकी? जमीन काउ सेंचुरी के लिए वो बोलते हैं, चिन्हित की गई है काउ सेंचुरी के लिए, जिसमें कुछ किसानों की ज़मीन भी है। काउ सेंचुरी जो गवर्नमेंट बना रही अपनी ज़मीन पे बनाए, बंजर पे, नहीं कि किसानों की ज़मीन पे। हमारे पास में सारे पेपर हैं, चकबंदी के भी हैं और खसरा खतौनी वगैरह सारी चीज़ें। हम चाहते हैं कि न्याय मिले और जो एक किसान महिला की ज़मीन है वो उनको वापस मिले, नहीं कि वो बंजर में आए। अच्छा, क्या कारण है? ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग काउ सेंचुरी का विरोध कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, काउ सेंचुरी का विरोध वही करेगा जो क्या बोलते हैं कि जिसकी ज़मीन जा रही है। आप एक बात बताइए, ज़मीन है, किसानों की है और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और उनकी ज़मीन उनको मिले। जो सरकार की बंजर ज़मीन है वो उनके पास, मतलब बंजर ज़मीन पे अपनी काउ सेंचुरी बनाए। कोई काउ सेंचुरी का विरोध नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम तो सिर्फ यही गुहार लगाते हैं शासन प्रशासन से कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। और जो ज़मीन बंजर ज़मीन है जहाँ पे झोल है वो फैक्ट्री के अंदर झोल है, न कि कहीं और पे। जो डीएस फैक्ट्री बनी है उसी में बंजर ज़मीन है, उसमें वो पट्टे का है। जो झोल मेल है वो फैक्ट्री के अंदर है, डीएस फैक्ट्री के अंदर। वो हम चाहते हैं एक टीम गठित हो, अगर फैक्ट्री के अंदर ज़मीन है तो उसमें भी कार्रवाई हो, वो सरकारी ज़मीन पे बने और किसानों की ज़मीन किसानों को मिले। कितनी ज़मीन है किसानों की? किसान 7-8 किसान है जिनकी ज़मीन है। हमने डीएम सर हमारे पास में आए थे, हमने भी उनको दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मतलब चेकिंग कर रहे हैं, मतलब इंक्वायरी करवाएंगे। मगर हम चाहते हैं कि जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। और हमारा संगठन तब तक धरनारत रहेगा जब तक हमें वो लिख के नहीं देते कि किसान, जो ये 6-7 किसान हैं, इनकी ज़मीन को कुछ नहीं किया जाएगा, जिनके पास में कागज़ हैं। क्या लगता है सरकार उस फैक्ट्री पर क्यों नहीं कार्रवाई करती जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? अब वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये 43 पट्टेदार है जिनकी ज़मीन है, हम चाहते हैं कि उनकी सारी ज़मीन उनको मिले। अब वो तो सरकार के ऊपर है, उनकी नीतियों को कौन जान सकता है कि सरकार की क्या नीति चल रही है। मगर देश के किसान को तो परेशान ना करे कोई, जो अपनी उनकी बंजर ज़मीन है उस पर काम करे। रही बात उसकी हमारे धरने की, हम तो अब ये यहाँ पे सारा सामान ले आए, गैस सिलेंडर, रोटी बनाएंगे, खाएंगे, पकाएंगे, अपने अधिकारियों को भी खिलाएंगे। देश में ये पहला मामला है जब कोई किन्नर जो है किसान के पक्ष में उतरा है। बाकी बहुत सारी किसान यूनियन, किसान संगठन है, वे करते थे, लेकिन आप किन्नर होने के बावजूद आप किसान के समर्थन में किस तरह होते? सर, मुझे खाने के लिए भी वही दे रहे हैं, तो मैं तो अपने भाई भतीजों की और अपने भाभीयों की और अपने बच्चों की तो देखभाल करूँगी ना। अभी ये नहीं, जहाँ पे मेरा सोचना अलग है, जहाँ चाहे वो देश में कहीं पे भी है, वो मेरे ही अपने हैं, क्योंकि मेरा तो परिवार ही पूरा देश है, पूरा समाज है।
अगर इनको कोई दिक्कत होगी तो मैं सामने आऊँगी और मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगी। ये अभी तो धरना है, अगर मेरी मांग पूरी नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूँगी, यहाँ पे मैं मर जाऊँगी। अगर सरकार ने जबरदस्त बना ली वहाँ पे काऊ सेंचुरी, नहीं मेरी बात, काऊ सेंचुरी बनाए, हम मना नहीं करे, मगर बंजर जमीन पे बनाए ना जो सरकार की है। किसानों की जमीन को क्यों लेना? जमीन तो नहीं ले सकते ना, अब वो किसान जो जिसपे खेती हो रही है 10 साल से खेती हो रही है उसका क्या करना है? उसको नहीं लेना चाहिए। वो तो किसानों की जमीन है, 10 साल से उस पर खेती करते आए, उसको क्यों लिया जा रहा है? जो बंजर जमीन है उसको ले, या जो फैक्ट्री के अंदर झोल है उसमें जाए फैक्ट्री के अंदर। मैं तो चेतावनी दे रही हूँ, और मेरे आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है, यही मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे और यही मेरे भाभी हैं, ठीक है ना, यही मेरी बच्चियाँ हैं। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तो मर जाऊंगी। मेरी जो जिंदगी है उसको भी थोड़ा वो मिलेगा, जो अगला जन्म मिले वो अच्छा मिले। इनके लिए यही सही, अपने भाई भतीजों के लिए यही सही। कम से कम कोई तो होगा जो सोचेगा। मैं तो इस सरकार को जगाना चाहती हूँ कि सरकार जागे, कि उनकी एक बेटी भी मुजफ्फरनगर में धरने पे बैठी हुई है, जो दर बदर सब जगह गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार रास्ता यही बचा कि वो धरने पे धरनारत रहे। अगर इनको नहीं न्याय मिला तो मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ। अच्छा है, भूख हड़ताल होगी, मैं मर जाऊंगी, कोई बात नहीं है। मेरी अगला जन्म मुझे भी ठीक दे, और मेरे उससे कम से कम ये सीख तो मिलेगी प्रशासन को कि हमारे किसान भाइयों के साथ में अन्याय ना करे, कि जो किसान मेला उसके सामने अन्याय ना करे। धन्यवाद।